This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अजहर अहमद। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे बहुत पुराने बचपन की कुछ चीज़ें याद आ रही हैं जिस वक्त मैं स्कूल में और कॉलेज में पढ़ता था। मैं तो अब उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये कल की बातें नहीं हैं, ये पुरानी बातें हैं। लेकिन उस वक्त तालीमी इदारों में तलबा को जब भी पढ़ाया जाता था और जो तालीम दी जाती थी उस तालीम को अमली तौर पर कराया जाता था ताकि तलबा अमली तौर पर सीखें कि क्या पढ़ा है, असातिज़ा ने क्या पढ़ाया है। अब मिसाल के तौर पर मैंने बचपन से कभी साइंस नहीं पढ़ी, मैं हमेशा से कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने कोई वो हवाई जहाज़ या टैंक या गाड़ी या कोई इस तरह की साइंटिफिक चीज़ें नहीं बनानी सीखी। लेकिन मुझे याद है कि बड़े ऐसे कार्टन को काट के उसके अंदर मिट्टी डाल के उसके अंदर घास डालकर जानवरों के छोटे छोटे से डमीज़ ख़रीद कर फार्म बनाकर मैं लेकर गया था। इसी तरह से और मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर ले जाया करते थे। कोई मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और किताबें पढ़कर सीखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अमली ज़िंदगी में जब हम कदम रखते हैं तो कुछ शुरू में मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो उन मुश्किलात को शुरू में दौरान तालीम उसका हल भी दिया जाता है जामियात में। लेकिन अफसोस कि ये सिलसिला अब कम से कम होता जा रहा है। किताबें पढ़ ली, इम्तिहान दे दो, अब जाओ, अब यूनिवर्सिटी से कोई वास्ता नहीं है। और क्या कराएगी यूनिवर्सिटी? किताब पढ़ा दिया, लेक्चर दे दिया, इम्तिहान दे दिए, मार्क्स दे दिए, अब जाओ। लेकिन शहर कराची में एक जामिया ऐसी है, निजी शोबे की, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस जामिया ने अपने वो तालिब इल्मों को जो उस सब्जेक्ट में कभी प्रैक्टिकल तालीम नहीं दी जाती, लेकिन इस जामिया ने प्रैक्टिकल बेड़ा उठाया है और मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक ऐसा प्रोजेक्ट तरतीब दिया है और अपने तालिब इल्मों को इंगेज किया है कि अमली तौर पर इंटरनेशनल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बनाओ जिससे कोई टेंजिबल फ़ायदा हो हमारी कौम को। देखिए, हमारी कौम का हम पर क़र्ज़ है, वो क़र्ज़ हमने किस तरह से उतारना है। हमने कौम को कुछ लौटाना है, कौम ने हमें शनाख्त दी, हमने कौम को कुछ लौटाना है। तो इस लौटाने के गुर सिखाने के लिए इस जामिया ने अपने तालिब इल्मों से ये प्रोजेक्ट बनाया है और ये प्रोजेक्ट बनाकर इनको टारगेट दिया है कि आप कम अज़ कम इस प्रोजेक्ट से अगले 3 सालों में मुल्क की बरामदात में कम अज़ कम 50% इजाफा करें। तो अगर ये एक जामिया ये काम करे और बरामदात में इतना इजाफा करे तो मैं समझता हूँ कि इस जामिया ने तो अपनी ज़िंदगी भर का क़र्ज़ अदा कर दिया। तो आज मैं प्रोग्राम जो शुरू कर रहा हूँ, प्रोग्राम का टॉपिक है एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान। और आज इस प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे देश की प्यारी बहू बेटियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज बेटियों का आलमी दिन है। मैं प्रोग्राम शुरू करता हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब इमादुल करीम साहब, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के इस यूनिवर्सिटी में और इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इमादुल करीम साहब के साथ ये जो नन्ही सी बच्ची बैठी है, ये तालिब इल्म है इंटरनेशनल मार्केटिंग की सारा बिलग्रामी, जो इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर है और इस प्रोजेक्ट में इसने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसने इंटरनेशनल इदारों से रब्ता किया है। देखने में तो ये छोटी सी है और मुझे वही बचपन का गाना याद आ रहा है कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े से। तो ये छोटी सी एक बच्ची है पर काम कर रही है बड़े बड़े से। बहुत शुक्रिया सारा बेटा, आप तशरीफ़ लाई हैं। इमादुल करीम साहब, ये मुझे बताइए आप कि अचानक किस बात का आपको ख्याल है कि वो सब्जेक्ट जिसमें कभी कोई प्रैक्टिकल तालीम नहीं दी जाती है, सिर्फ ये होता है कि भाई जाओ और इसी कंपनी में 3 वीक्स की इंटर्नशिप कर लो। अब वो 3 वीक्स में पूरा रोटेशन भी होता है, मार्केटिंग में भी जाओ, HR में भी जाओ, फाइनेंस में भी जाओ, सेल्स में भी जाओ। लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट क्या है, ये इसका ज़रा कुछ मुझे बताएं, आपके है क्या चीज़ ये? पहले सर शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमें बुलाने का और इस प्रोजेक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने का। बेसिकली उम्र के इस हिस्से में एक रियलाइजेशन आई
दो एस्पेक्ट्स है। एक तो ये कि हम तालीम देते चले आ रहे हैं और इस मुल्क ने हमें जो कुछ दिया है, इस मुल्क पाकिस्तान ने हमें जिस काबिल बनाया है, तो अब हमें भी उसको कुछ लौटाना चाहिए जी। दूसरा एस्पेक्ट कि हमारे जो यूथ है उसके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप करना कि वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली उससे कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको डेवलप करूं कि लोकल सिनेरियो में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, मींस इंटरनेशनल फोरम पे। जी। तो हमने बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं जी, उन कोर्सेज में स्पेशली फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग, जी, क्या कोई वो ऐसा काम किसी प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हैं कि उससे कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स निकल सकें। और उसकी एक टीम बनाई है हमने, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को पिक किया है और वो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिकली रिस्पॉन्स, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये इस प्रोजेक्ट का। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव पे देखते हैं तो अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर पाकिस्तान, तो मैंने 3 पर्सपेक्टिव्स दिए, मेरी एजुकेशन इंडस्ट्री से ताल्लुक का एक पर्सपेक्टिव कि मैं अब इस इंडस्ट्री को क्या लौटाऊं, में रहते हुए मुल्क को क्या रिटर्न करूं, यूथ की क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इनमें, वो कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो के ये जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पोटेंशियल है, और तीसरा पाकिस्तान का मकसद जो सबसे बड़ा है उसको सामने रखना और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान का असल फेस ये है। असल फेस ये। सर ये आपने बड़ी प्यारी बात की है, कि इनफैक्ट ये थोड़ा सा इसका कसूरवार मैं मीडिया को भी देता हूँ और इसका कसूरवार और बाकी हम वर्ड ऑफ माउथ भी है पाकिस्तानियों का, कि हमारे पास अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत से नवाजा है पाकिस्तान को। इतना छोटा सा मुल्क है और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सही तरह से एक्सपोजर हुआ नहीं। जिनके पास कुछ नहीं है वो हमसे बहुत आगे एक्सपोजर में है, लेकिन हमने अपने सही पोटेंशियल को एक्सपोज किया नहीं। तो ये मेरा सवाल आप दोनों में से किसी से भी है, कोई भी मुझे जवाब दे कि इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्या आपने किया है? इस के लिए सबसे पहले तो हमने इस प्रोजेक्ट की एक पायलट टेस्टिंग एक दूसरे चैनल पे 10 एपिसोड्स की थी और जिससे हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, सरप्राइजिंगली। जिसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि हमने मलेशिया के बायर्स जो कि देख रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में सीमेंट की एक्सपोर्टर्स को, तो मलेशिया और कुवैत के बायर्स को हमारे यहाँ के वेल नोन एक्सपोर्टर्स ने सीमेंट इंडस्ट्री के उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की हमारे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अच्छा, और गोया आपने प्रैक्टिकल नतीजा देख लिया पायलट टेस्टिंग में। अब इसकी मेन लॉन्च होने जा रही है। अच्छा। और दूसरा हमें एक रिजल्ट मिला कि हमने ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्टर्स ने अर्जेंटीना के इंटरनेशनल बायर को उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो ये कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और जिससे हमारी और हमारे स्टूडेंट्स की भी हिम्मत बंदी कि वाकई ये काम प्रैक्टिकली किया जा सकता है। जो काम हम किताबों में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली और एक इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी डेवलप हुआ और ये थ्रू स्टूडेंट्स की टीम की वजह से जिन्होंने इसमें बहुत मेहनत से काम की। बल्कि आई विल ऐड वन थिंग इसी में कि हम लोगों का जो फर्स्ट 3 इयर्स में जो प्लान है वो अराउंड 40 बिलियन तक की एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। अल्लाह ताला और वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल एबल टू सॉर्ट ऑफ अचीव दैट गोल। अच्छा, इसमें सर ये मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम आपने एक टेस्टिंग की, पायलट टेस्टिंग की एक गैर मारूफ चैनल पे की आपने, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नतीजा आया। सर आपके घर पे 100 चैनल आते हैं, मेरा दावा कि 5 चैनल मैक्सिमम आपने देखे होंगे, बाकी स्क्रॉल करते हुए जो गुजर गए वो गुजर गए जी। तो आपके मुल्क में जब इतने छोटे से मुल्क में 100 चैनल आते हैं और उसमें से 95 आपने नहीं देखे, दूसरे मुल्कों में जहाँ 500-500 चैनल चलते हैं तो वो अपने 500 चैनल छोड़ के आपके 100 चैनल में से एक चैनल निकाल के कौन देखेगा? और आप इस टाइम पर चला रहे हैं, उनकी आधी रात है, उनका वर्किंग डे नहीं है, उनका दूसरा टाइम है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इसकी? आपका जो आपने बताया है इससे तो मुझे ये समझ आ रहा है कि इसकी व्यूअरशिप अगर पाकिस्तान में ना हो तो कोई बात नहीं,
इंटरनेशनल बायर कम्युनिटी में होनी चाहिए जी। तो इंटरनेशनल बायर्स कम्युनिटी को आप ये किस तरह से दिखा रहे हैं आप? जी, इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए जो आपने बात की इसका खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि इसका मतलब मैंने सही सवाल पूछा? बिल्कुल सही सवाल किया। ये एक एस्पेक्ट था इस प्रोजेक्ट के लॉन्च से पहले, और इसके अंदर क्योंकि आपने जैसे बात की पाकिस्तान और दुनिया, तो टाइम डिफरेंस उसका मेन उसका जो कंस्ट्रेंट है वो टाइम डिफरेंस है। तो उस टाइम डिफरेंस को कैसे एड्रेस किया जाए, तो ये एपिसोड्स जो हम अब मेन लॉन्च के अंदर 54 एपिसोड्स करेंगे। अच्छा। और जिसके अंदर वेल नोन इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स उस प्रोग्राम के अंदर आएंगे। तो वो वीडियोस बेसिकली हमने उसके लिए एक वेबसाइट डेवलप की है जिसका एड्रेस है www.potentialofpakistan.com.pk। अच्छा। वो वीडियोस, क्योंकि अब मैं तो सही अपने कह रहे हैं के साथ भी ये शेयर करना चाहूँगा हाँ। कि ज़रूर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, potentialofpakistan.com.pk। जी बिल्कुल, जैसे अभी ये प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं, तो दूसरी दुनिया में रात होने वाली होगी, कहीं कोई टाइम होगा। तो इस पॉइंट को हमने बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इन एपिसोड्स की वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक्सपर्ट आते हैं और वो इस पर बात करते हैं, वो एपिसोड हमारे पेज पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स के पेज पे होगा। अच्छा। कोई साहब यहाँ पर आते हैं जो पाकिस्तान की मार्बल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, किसी की जेम्स की इंडस्ट्री से है, किसी की स्पोर्ट्स गुड्स से है, किसी की राइस इंडस्ट्री से है, लेदर इंडस्ट्री से। तो ये सारी लिंक्स जिस तरह मैंने आपको ये बताई, ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, रेलेवेंट पेज पे लगी हुई होगी। पे सारे रेलेवेंट पेजेस हैं? जी बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने उसमें से कुछ आपको जो पाकिस्तान की लीडिंग, इवन हम अपनी डिफेंस और हैवी मशीनरी की जो हमारा पोटेंशियल है, लाइक JF-17 जो इसकी हाईएस्ट पीक है, वो भी इस साइट के ऊपर उसका लिंक अवेलेबल है। तो पाकिस्तान की डिफेंस अथॉरिटी से अगर कोई बाहर के बायर्स लेना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट के थ्रू राउट हो सकते हैं। दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, इसकी अवेयरनेस के लिए कौन मुझे बताएगा कि बाहर, मैं फ्रांस में बसता हूँ, फ्रांस की शरीयत रखता हूँ, फ्रांस में कारोबार करता हूँ, जी, मुझ तक आपकी इत्तला कैसे पहुंचेगी? जी, हमने इस वेबसाइट के अंदर इस एस्पेक्ट को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए इस वेबसाइट को 62 लैंग्वेजेस के अंदर हमने इसकी ट्रांसलेशन फैसिलिटी मेन पेज पे है कि आप अगर जिस कंट्री में हैं और आप बिल्कुल आप इंग्लिश को नहीं समझते या आपकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, नॉर्मली इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज समझा जाता है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ प्रेफरेंस नहीं दी जाती, तो हमने 62 लैंग्वेजेस का ऑप्शन रखा है। तो मेन पेज से ही आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करके और फिर हमारी वेबसाइट, थोड़ा सा मैं आपको अपनी वेबसाइट के मेन पेज के बारे में बताऊं? जी 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 बिल्कुल, मैं चाहूँगा। जी, हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले तो पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, किन किन चीज़ों में हम सबसे आगे हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आप भी पाकिस्तानी सब जानते हैं कि हमारी कुछ फैक्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो हमने उस मेन पेज पे रखे हैं। और उस पर हमने एक ग्राफिकल इफेक्ट के थ्रू एक डोर वहाँ रखा है जिसके ऊपर लिंक बना हुआ है एंटर पाकिस्तान। अच्छा। तो जब अगर कोई भी यूज़र उसको जब क्लिक करता है तो वो डोर ओपन होता है और उसको वेलकम रोज पेटल्स मीन्स गुलाब की पत्तियों से किया जाता है, और बैकग्राउंड में एक लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जाके लगे एक इफेक्ट के वो पाकिस्तान में एंटर हुआ है। और फिर वो उस पेज पे आ जाता है जहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्टर्स की कैटेगरीज हैं वो वहाँ पर हैं। तो जो उसका इंटरेस्ट है वो उस पर लिंक को क्लिक करेगा और वहाँ पर हमारे उस इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपोर्टर्स के कॉन्टैक्ट्स और उनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो उनसे डायरेक्ट रब्ता कर ले। अच्छा, तो अब ये तो चीज़ आपने माशाल्लाह से अपरेंटली मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सारा, आप तो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी की, यू आर नॉट टीचिंग, यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी। क्या रोल है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप आपका काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है ये? बेसिकली हम लोग वी आर 3 स्टूडेंट्स जो इस प्रोजेक्ट के लिए असाइंड हैं। इसमें मेरे अलावा 2 और स्टूडेंट्स हैं जिसमें माज ख़ान हैं और मीर अब्दुल्ला हैं। बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल कि वो लोकल और इंटरनेशनल चेम्बर्स से कोऑर्डिनेशन कॉरेस्पॉन्डेंस जितनी है, अच्छा, वो ये तालिब इल्मों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी उनसे उनके चेम्बर्स तक हमारे जो वेबसाइट है उसके हवाले से, जो एपिसोड्स एयर हो रही हैं उसके हवाले से जितनी जो अवेयरनेस का काम है वो कम्युनिकेट करना, मीर अब्दुल्ला और मास विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं ये वहाँ पर?
मैंने बताया ना कि मैं फ्रांस में बैठा हूँ, तो क्या फ्रांस के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रब्ता कर रहे हैं? बिल्कुल, करके क्या बता रहे हैं? उनको बेसिकली ये बताया जाएगा कि हमारी जो एपिसोड्स हैं वो एयर हुई हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स पे जो सेक्टर वाइज हम शोज़ कर रहे होंगे, उनको बेसिकली जो है उनको बताना उन चैम्बर्स को कि ये वेबसाइट के ऊपर टेक्सटाइल की एपिसोड हो रही है, ये अपलोड हो गई है, ये गारमेंट की है, ये अपलोड हो गई है, और जब अपलोड हो गई है उनको लिंक दे दें आप। उसके बाद दे कैन गेट बैक टू अस, और हमारी वेबसाइट के थ्रू वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैं जो नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, मुझे क्लियर कीजिए अगर मैं गलत हूँ, कि आपके जो टीम वॉलंटियर्स हैं, तो इनमें आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी है। बिल्कुल जी, कि एक तालिब इल्म का काम है कि दुनिया भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता करे और उनको बताए कि ये एपिसोड एयर हुई है, ये वेबसाइट पर अपलोड हो गई है और ये इसका लिंक है। जी बिल्कुल। ताकि दुनिया भर के बड़े अब जैसे हम तो इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सपोर्टर्स आते रहते हैं टेक्सटाइल के, गारमेंट्स के और मुख्तलिफ सेक्टर्स के, तो उनको ये इत्तला जा रही है कि आप इस लिंक पर इस प्रोडक्ट के बारे में देखिए। मैं सही कह रहा हूँ ये? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद और भी कोई हैं जिनको बताने की ज़रूरत है? मेनली जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो तो इंटरनेशनल ऑडियंस है, क्योंकि हमें बेसिकली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है जी। तो मकसद भी हमारा ये है कि इसको ज़्यादा हाईलाइट करें पाकिस्तानी एक्सपोर्ट और पाकिस्तान के पोटेंशियल को। तो फिल वक्त तो हमारा यही मतलब एक एजेंडा है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा अपनी वेबसाइट के हवाले से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक SEO एल्गोरिथम, जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, उसको हमने अप्लाई किया है, जो कि बैकग्राउंड में इस तरह से वर्क कर रहा होता है, कोई इंटरनेशनल बायर वो कीवर्ड्स जो हमने अपने SEO एल्गोरिथम में डाले हुए हैं, तो वो हमें टॉप 10 सर्च लिस्ट के ऊपर ले आता है। अदरवाइज अगर ये आप SEO के एल्गोरिथम्स को अप्लाई ना करें तो आपके जो है लिंक सेकंड, थर्ड या फोर्थ पेज में, जहां नॉर्मली यूजर्स जाते नहीं हैं। तो हम कंटिन्यूस इसके ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा एक बात, जब एपिसोड्स की हो रही थी, जो हमारा मेन लॉन्च होगा, तो इसके 54 एपिसोड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करना है, एंड इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। और इस वेबसाइट की एक इफेक्टिवनेस जो अभी हमें नज़र आ रही है, वो मैं आपसे यानी शेयर करना चाहूँगा कि हमें डेली हमारी वेबसाइट पे हिट्स 500 to 550 आ रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी भी आ रहे हैं शुरू होने के बाद, क्योंकि सर्च इंजन पे लोग इस तरह के कीवर्ड्स लिखते हैं और वो हमारी वेबसाइट तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो डेटाबेस से हमें पता चल रहा है कि डेली 500 to 550 हिट्स हमारी इस वेबसाइट पर आ रहे हैं। अच्छा से ये तो बताया, जैसे आपकी स्टूडेंट ने बताया कि भी वो दुनिया भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि कारोबारी एपेक्स बॉडी होती है दुनिया भर की, उनको इत्तला दी जाती है, उनको लिंक दिया जाता है। तो इसको फर्दर प्रमोशन के लिए कोई बाहर ममालिक में जो हमारे मुतय्यन हैं जी बिल्कुल, हमने ये भी हमारे इस प्रोजेक्ट का पार्ट है कि कमर्शियल अटैशीज जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट्स और ये सब चीज़ें, उनको भी हमने इस प्रोजेक्ट में यानी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए लूप में लिया हुआ है। उनको भी इत्तला दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इनका? बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और इंशाल्लाह आप हमें दोबारा कॉल करेंगे जब हमारे रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे इस लॉन्च के बाद, तो वो फिर हम रिजल्ट्स आपसे शेयर करेंगे। अभी जो कुछ हमें रिजल्ट्स मिले हैं, जो हमने पायलट टेस्टिंग की, हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हिट्स आ रहे हैं, ये सब मैंने आपसे भी शेयर किया जी, जिससे हमारे अंदर वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल, हौसला बढ़ा, नेक्स्ट लेवल का। सर ये वैसे शायद मेरी बात को बुरा ना माने, शायद आप लोग जिम्मेदार हैं इस बात के कि वो साइंस की तालीम नहीं, ये कॉमर्स की तालीम में ये प्रोजेक्ट चले, ठीक है शुरुआत तो आपने की, इस चीज़ का फुकदान हमेशा से रहा है कि अमली तौर पर कोई काम कराया नहीं गया जी, बिल्कुल किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ स्टूडेंट्स को अटैच नहीं किया गया जी, किसी सीनियर के साथ अटैच नहीं किया गया, तो जिनसे बहुत कुछ सीखने के मौके मिलते हैं। कोई आपकी यूनिवर्सिटी ने इस तरह का भी प्लान किया है? जी बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटीज़, और मैं थोड़ा सा आपकी बात से थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ कि मतलब मैं एज ए फैकल्टी अगर अपने कैरियर को देखता हूँ तो सिर्फ हमारा फोकस पढ़ाना और सिर्फ इस चीज़ को प्राउड फील करना कि मेरा फलाना स्टूडेंट वहाँ प्लेस हो गया है, वो CEO बन गया है, वो डायरेक्टर हो गया है, तो एक सेटिस्फैक्शन। लेकिन
ये इतना ही काफ़ी नहीं है। तो ये एज के इस हिस्से में ये रियलाइजेशन आई कि कोई काम ऐसा किया जाए, It's never too late. हाँ कोई ऐसा काम किया जाए जो इस मुल्क के लिए, इस यूथ के लिए, और एज ए फैकल्टी दिस इज फ्रॉम माई परस्पेक्टिव पे बैक टाइम, इस मुल्क को भी कुछ लौटाना है। इसने हमें जो मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, तो इस प्रोजेक्ट से बड़े मेरे हिसाब से 3 पर्सपेक्टिव फुलफिल होते हैं, मींस मेरा, यूथ का और पाकिस्तान का। बिल्कुल। बल्कि सर आई विल ऐड इन सर की कॉन्वर्सेशन से कि हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करवाती रहती है जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ के सीईओज, कंपनीज़ के डिफरेंट हेड्स वगैरह आते हैं और उनसे हमारा एक तरीके से इंटरेक्शन भी होता है और उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे शेयर भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती हैं। बिल्कुल। तो आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ से भी टच में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा ये प्रोजेक्ट करने के बाद, और इसकी अवेयरनेस और किस तरीके से आप ज़्यादा करा सकते हैं? आपने बताया कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राब्ते में हैं, और आपने बताया कि कमर्शियल टैची से राब्ते में हैं, और किस तरह से इसे ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं कि रिलेवेंट लोग देखें। ये जो मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में अगर कोई ना देखे तो कोई बात नहीं, रिलेवेंट जो है वो इंटरनेशनल बायर है, वो देखे तो आपको टेंजिबल फ़ायदा है। तो उन तक रसाई के लिए प्रोफेसर साहब ने बड़ी सही बात बताई कि ये 62 लैंग्वेजेस में है, और आपने बताया सर प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इसके हिट्स का मेजर पोर्शन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की तरफ से आ रहा है ये, तो इसका मतलब है वहाँ मार्केट हमारी बन सकती है। तो कोई इंटरनेशनल अवेयरनेस के लिए आप कुछ और कर रहे हैं इसमें कि कमर्शियल टैची और इसकी वेबसाइट पर नंबर ऑफ हिट्स बढ़ाने के लिए? ऑब्वियसली हम लोगों ने जो थोड़ा लोकल चैम्बर्स इससे आगाह हैं पूरे कि पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? हम लोगों को काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। टावल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, अच्छा, TDAP है, ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान, वो तो आपने सर मुझे लेटर भी दिखाया था चीफ एग्जीक्यूटिव का, जिसमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया है इसे। और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट और भी काउंसिल जर्नल्स हैं हम डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्होंने इसको प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत अप्रिशिएट किया है। और इंटरनेशनल जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है हमारे लिए कि इंटरनेशनल एक यूनिवर्सिटी यूके की है, काफ़ी प्रोमिनेंट रीडिंग यूनिवर्सिटी ने हमारे इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, काफ़ी इनोवेटिव और न्यू एफर्ट। सर मैं आपसे इसकी तफसील जानूंगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात जारी है और बात करने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, शायद इनके पास कहने को भी बहुत कुछ होगा। यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं जहाँ से ये सिलसिला मुनक़ते हुआ था। इमाद साहब, जैसे भी ये सारा बेटी ने बताया है कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता किया है आपने और उनको ये लिंक दे रहे हैं और उससे हिट आनी शुरू हो गई हैं आपके पास। तो अब आप ये बताइए कि देखिए ना, यूनिवर्सिटी की पे के लोगों ने वेबसाइट बनाई है, तो वो तो लोगों के जहन में ये हुआ कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये आपकी वेबसाइट तो नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, आप लोगों ने तो अभी काम शुरू किया इस पर, तो इसकी आ गई अभी इतनी ज़्यादा तो है नहीं। अब मुझे आपसे पता चल रहा है कि ये वेबसाइट है, ठीक है ना। अब मैं भी देखूंगा इसे, ठीक है ना। गो कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो खुद पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा जो मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इंटरनेशनल बायर्स के लिए है और यहाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए इसका फ़ायदा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ एपेक्स बॉडीज़ हैं कि जिनकी वेबसाइट्स दुनिया भर में देखी जाती हैं और उनका लिंक भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बरामदात से होता है। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त कोई 42 चैम्बर्स हैं, 120 ट्रेड एसोसिएशंस हैं, और वो जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो तो हर एक चीज़ की होती है। जैसे ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो टेक्सटाइल मिल्स का मफाद देखती हैं, टावल का आपने नाम लिया कि उन्होंने किया टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसी तरह से स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन, सर्जिकल गुड्स, रेडीमेड गुड्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दुनिया भर में
जो रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं तो वो रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन की वेबसाइट है brigmia.org गालमन, तो उस पर विजिट करते हैं। तो दुनिया में इस वेबसाइट की आगाही है, तो क्या आपका कोई प्रोग्राम में ऐसे नहीं है कि उनके साथ आपने उनका दामन पकड़ लिया हो कि हमको भी थोड़ा सा प्रमोट कर लो? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये फीचर इसके अंदर है। आपने इसको पूछा, लेकिन जाहिर बात है जब इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, और ये एस्पेक्ट मैं चाहूँगा बेटा सारा तुम बताओ, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो लोग इस चीज़ को बताएं जो प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमने बना दिया लेकिन जो इनकी प्रैक्टिकली इसको रन कर रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे। सर हमारे पास बेसिकली जो इन लोगों की वेबसाइट्स का डाटा वगैरह है वो उस पे हम इनको जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स हैं वो बेसिकली उनका काम ये होगा कि वो उनकी वेबसाइट्स पे हमारा जो लिंक है वो उनसे शेयर करें और उनको उस हवाले से अपडेटेड रखें। ये बेसिकली हमने फ़िलहाल जो है सोचा हुआ है कि उनको उनके वेबसाइट पे भी हमारी प्रेजेंस रहे ताकि अवेयरनेस और उनकी वेबसाइट पर बिल्कुल जी, कि कराची चैम्बर की वेबसाइट पर, लाहौर चैम्बर की वेबसाइट पर, और ट्रेड एसोसिएशंस की, ये बिल्कुल प्रोजेक्ट का पार्ट है ये। अच्छा, ये मुझे बताइए सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अब इसका क्या हल है आपके पास कि एक ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है जी, एक टावल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उनका काम टावल की एक्सपोर्ट बढ़ाना है, टावल के मफादात देखने हैं, टेक्सटाइल के मफादात देखने हैं। वो अगर पूरी वेबसाइट लगाता है, लिंक देता है, वो कहेगा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की और स्पोर्ट्स गुड्स को प्रमोट करने की, मुझे तो सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से गर्ज है। जी बिल्कुल। तो वो आपकी पूरी वेबसाइट लगाएगा? वो क्यों लगाएगा? नहीं, हमारी वेबसाइट का वो पर्टिकुलर पेज जो उसके बिजनेस से रिलेटेड है, हम उसका लिंक उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कनेक्ट वही लोग हों जो उस इंडस्ट्री से, बिल्कुल सही आप बात है, इट्स अ कॉमन परसेप्शन के दूसरी चीज़ों में बिल्कुल, हाँ, तो वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फोकस्ड रहने के लिए हम एक नेक्स्ट इंडस्ट्री का जो लिंक पेज है वो वहाँ पर रखेंगे ताकि वो इंडस्ट्री उसके साथ मैच हो और लोगों का इंटरेस्ट भी इंटैक्ट रहे, अदरवाइज थोड़ा सा लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं सर नतीजा अखज़ कर रहा हूँ आपकी बात से कि आप लोग पाकिस्तान के ये जितने 40-42 चैम्बर्स हैं इन पर अपना मेन potentialofpakistan.com.pk का लिंक लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं। और जितनी ट्रेड एसोसिएशंस हैं 120 या 22 ट्रेड एसोसिएशन, उन पर उनका रिलेवेंट पेज, हमारी वेबसाइट का रेलेवेंट पेज अब जैसे उस एसोसिएशन पे इवन इतनी भी है कि ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग, जी बिल्कुल, तो हमारे जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो लिंक है वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पेज के साथ कनेक्टेड है। बहुत खूब जी, बिल्कुल। तो इस तरह से डायरेक्ट उनको भी सहूलत मिल जाएगी। जी बिल्कुल, उनके पास भी हिट्स बढ़ने के चांसेस बन जाएंगे। बिल्कुल। तो सर ये यूनिवर्सिटी जो ये काम कर रही है ये फी सबिलिल्लाह हो रहा है? सर सबसे पहले तो अपने घरों से पैसे ला रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी लीडरशिप ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का हमें मौका मिला। मैं काफ़ी टाइम से मोर देन अ डिकेड एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इस यूनिवर्सिटी ग्रेनिच यूनिवर्सिटी पे जो हमारी लीडरशिप की तरफ से जो मैं प्लेटफॉर्म मिला, तो इस तरह के आइडियाज़ प्रैक्टिकल जो आपके सामने आ रहे हैं तो वो हमारी लीडरशिप की वजह से है। वो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि हम अपने आइडियाज़ को किसी प्रैक्टिकल की शक्ल में ला सकते हैं। आपके सवाल का जवाब बिल्कुल आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केटिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या, उसमें सवाल यही होता है कि जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपने कहा फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं, या इसमें कोई पोटेंशियल है या नहीं है। तो बिल्कुल हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने हमारे वेल नोन एक्सपोर्टर्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको जब अपना जाहिर बात है प्रोडक्ट को उनको एक्सपोर्ट करना है थ्रू हमारे वेबसाइट, तो हमने उसको कमर्शियल बेसिस पे रखा है। मींस हम उनसे कुछ ना कुछ मिल रहा है हमें, बिल्कुल जी, जो और लोग आएंगे उनसे मिलेगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। लेकिन उसके अंदर हम उसको मज़ीद उसको री इन्वेस्ट ही कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस और इसको और हायर लेवल पे ले जाने के लिए, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से मज़ीद क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, मींस हम इस पैसे से को री इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को हायर लेवल पे ले जाने के लिए और
एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए। सर मुझे इस टॉपिक पर प्रोग्राम करने का जहन में आया था कि आज से 2-3 महीने पहले मुझे भी एक इनविटेशन मिली थी कि मॉरिशस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आई थी। जी बिल्कुल। और मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने आपके इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी की थी। जी, सबसे पहले तो मैं मॉरिशस की जो प्रेसिडेंट है उनका ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के साथ क्या लिंक है उसको मैं शेयर करूंगा आपसे। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का एक कैंपस इस वक्त मॉरिशस में है और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी मॉरिशस कैंपस की जो चांसलर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस हैं। अच्छा। तो ये रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का। उसी सिलसिले में वो यहाँ पर जब आई हुई थी, उनका एक विज़िट था, उसमें हमने इस प्रोजेक्ट को उनके थ्रू लॉन्च करवाया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको उसका पूरा बैकग्राउंड बताया। मुझे इस तरह से मालूम है कि मुझे उस तकरीब का दावतनामा मिला था और मैंने उस तकरीब में शिरकत की थी। जी बिल्कुल, कि मॉरिशस के सदर ने की। जी, तो ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है कि एक सरबराह मुमलिकत ने इसका इब्तिदा किया था। आप समझ सकते हैं अगर इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ना होती तो उनका यहाँ ना विजिट होता। उनके विजिट की वजह इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल में है और क्योंकि वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस मॉरिशस में है, तो उनके विज़िट का एक एस्पेक्ट इसकी लॉन्चिंग भी था। माशाल्लाह। सिर्फ तमाम बातों से तो मैं ये नतीजा खस करने लगा हूँ और हक बजाने में ये कि इस लेवल पर ये काम हुआ है तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये आप कह रहे हैं। This is what I can, जी हम नहीं कह सकते, आप लोग कहें। चले माशाल्लाह, तो हमें खुशी होगी। अच्छा, इसकी आगही के बाद अल्टीमेट सर आप बताएं कि ओवरऑल बहैसियत स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग आप क्या फील करती हैं कि इस प्रोजेक्ट का बाद क्या आप देखती हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, कैसे होगा और क्या कुछ इससे फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? सर हम होपफुल हैं। हमारा एक जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको अचीव करें, फिर डेफिनेटली ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने में और पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में पहुंचाने में इट विल प्ले अ वेरी मेन रोल, वेरी मीनिंगफुल रोल। यस। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाकर ये तो कौम को फ़ायदा दिया, आपने कौम का कर्ज उतार दिया, ठीक है ना। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कीजिए, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखा आपने इससे? जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब चीज़ें ऑब्वियसली हमें अप्लाई करने का मौका मिला है और वो सिर्फ पढ़ाई तक मबनी नहीं था, बल्कि अब हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई किया है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ को हमने सीखा है कि जो चीज़ थ्योरी में पढ़ी है वो हमने उसको प्रैक्टिकल अमली तौर पर और पायलट टेस्टिंग में रिजल्ट्स से भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वाकई ये प्रोजेक्ट के अंदर कोई पोटेंशियल है। बिल्कुल सर, ये डूएबल है। जी बिल्कुल। और आप लोग इस प्रोग्राम को टीवी की सीरीज शुरू करें और गालिबन मेरी इत्तलात के मुताबिक किसी चैनल से कर रहे हैं। जी, तो क्या प्लान है आपका? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें इस फर्स्ट लॉन्च और इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आपने हमें बुलाया। मेरी ये तो सर मैं समझता हूँ कि ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि जो पॉजिटिव काम हो रहा है उसको हम प्रोपोगेट करें इसे। जी, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी डॉक्टर साहब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इसकी 54 सीरीज़ का सिलसिला शुरू हो तो मेरी दरख्वास्त ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आपसे है कि आप इस एपिसोड्स के सिलसिले को जारी करिए। ताबेदार सर, मैं भी तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ और अगर मेरी वजह से अगर कुछ मुल्क की बेहतरी होती हो तो मैं इतना काम करने के लिए तैयार हूँ, इतनी अगर बेहतरी होती है तो मैं इसके लिए इतना काम करने को तैयार हूँ। मैं दिन हाजिर है, रात हाजिर है मेरी। क्या आप थैंक यू वेरी मच सर। मैं यही चाहता था कि इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि अभी आप हमारी यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट की लॉन्च में भी थे और किसी न किसी तरह इसमें, तो आपको ये सब चीज़ों का पता है। आज के प्रोग्राम से भी आपको बहुत सारी इस प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकली जो लोग जो टीम जो भी मैं और इसलिए कि इससे पहले जब हमने ये प्लान किया था ये प्रोग्राम करें तो मुझे आपके किसी दूसरे कोलीग ने इसका प्रेजेंटेशन दिखाया था और प्रेजेंटेशन की एक दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी। एक पाकिस्तान का नक्शा है और उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि
इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीजें, बाहर से नजर आती है छोटी सी। बिल्कुल, ये हमारे मेन पेज के ऊपर बिल्कुल यही कुछ लिखा हुआ है इस वेबसाइट की, तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है, उसको प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया गया है। और एक्चुअली ये है कि आपने उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर लोगों से मुतारफ़ कराया, सिर्फ ये बातों का प्रोजेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकली ये टीम इन्वॉल्व हैं, तो हम अपने उन ये रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी स्टूडेंट्स की टीम, एक ये उसकी मेंबर हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब प्रोजेक्ट बातों में नहीं है, प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, और माशाल्लाह से एक पायलट टेस्टिंग में उनको उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी मिल चुके हैं, कामयाबी मिल चुकी है। जी बिल्कुल। तो हमारी बड़ी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम में कामयाब करे, इस प्रोजेक्ट में कामयाब करे। और वही वाली बात है कि देखें, हम तो किसी चीज़ को सीरियस लेते नहीं कि इतनी सी नन्ही सी मलाला आज बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता है, नोबेल प्राइज़ विनर है, और उसका कॉज है छोटी सी बच्ची, अल्लाह ताला ने उसे मुख्तसर तरीन ज़िंदगी दी, आरफा ने क्या कारनामा अंजाम दिया। आरफा चली गई, जितनी उसकी उम्र थी वो उम्र गुजार के चली गई, लेकिन बाकी रहती ज़िंदगी तक उसका नाम रहेगा। तो हमारे पास किसी में टैलेंट की कमी नहीं है। सर, अगर ये बच्ची इस प्रोग्राम में आपके साथ नहीं आती तो मैं तो इसका पीठ दबा के कहता है बेटा जाओ गुड़िया खेलो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर। लेकिन इस छोटी सी बच्ची से अगर पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है तो ये छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी बच्ची है, ये बहुत खदावर, बहुत बड़ी बच्ची है ये। तो अगर हमारे आपके इस प्रोजेक्ट की तकलीद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ करना शुरू कर दें, बिल्कुल करना चाहिए, अगर मुल्क की कोई खिदमत करना चाहते हैं। एक यूनिवर्सिटी, बस मैं मुख्तसरन, मेरा वक्त ख़त्म हुआ है, मुख्तसरन कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा आपसे सर। बस सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये काम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ना ख़त्म होने वाला है, और स्टूडेंट के हवाले से मैं इसको ये कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इस बैच के लिए नहीं जो इस वक्त करंटली इसमें काम कर रहे हैं, जब ये इंशाल्लाह ग्रेजुएट कर लेंगे तो नेक्स्ट आने वाला बैच इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि इस सिलसिले को की कड़ी दूसरी यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़ती जानी चाहिए ताकि इसका इम्पैक्ट एक लार्जर लेवल पे दुनिया को नज़र आए। तो कोई चैम्बर्स से कोई रब्ता आपका? जी बिल्कुल, और हमारा इरादा है कि जब हम किसी न किसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लूप में लें और उनके थ्रू ये चीज़ को पहले तो आप बताएं कि हमने ये चीज़ डेवलप की है, और हम ये चाहेंगे क्योंकि इसमें मकसद पाकिस्तान है जो कि सबसे बड़ा मकसद है, तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दूसरी यूनिवर्सिटी को भी इस तरह की कुछ कम्युनिकेशन हो, कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो इससे पाकिस्तान का फेस, एक जो एक्चुअल फेस है वो दुनिया को नज़र आए। बहुत शुक्रिया इमादुल करीम साहब, बेइंतहा शुक्रिया आपका। सारा बेटा आपका शुक्रिया, और मेरी तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको भी इतना ही नाम दे, इतनी ही शोहरत दे कि जितना बड़ा काम आप कर रही हैं। तो आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रोग्रामों में भी, आप कह रहे हैं कि आपकी टीम है, इंशाल्लाह हम आपकी टीम के साथ भी इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड रोज़ाना की एपिसोड से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। रोज़ाना की एपिसोड्स में आप हमारे उन मेहमानों से मिलते हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, कोई एक शोबे में काम कर रहे हो। यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ना कोई तिजारत में है ना किसी चीज़ में, वो तो तालीम देने में है। लेकिन तालीम देकर अमली तौर पर उसका मुशाहिदा करने के लिए ये एटलीस्ट, मैं भी काफ़ी तवील अरसे से तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, मैंने नहीं देखा। और अगर ये काम कर रहे हैं तो ये हमारा और मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिससे पाकिस्तान का बेहतरीन मफाद हासिल हो रहा हो उसका प्रचार करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, ताकि दूसरी जामियात, दूसरे तलबा भी इनकरेज हों और इस तरह के अमली तौर पर कदम उठाएं कि दुनिया को दिखाएं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं ज़ुल्मत शब में लेके निकलूँगा अपने इस दरमानदा कारवां को, दर पिछा होगी आह मेरी, नफ्स मेरा शोला बार होगा। तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं इस मुख्तसर से शेरी मिसरे के साथ में ये ख़त्म करूँगा कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया जलाने ये सारा बिलग्रामी जैसी बच्चियाँ हमारे पास आगे आई हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।